हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को ये वीआई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड करवा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन किट है जिसमें वीआई करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा डायोड लगा रखा है सिलिकॉन का, ये लगा रखा है जर्मेनियम का, और जिनर के लिए अलग से बना रखा है। जिनर करेक्टरिस्टिक्स सिलिकॉन, जर्मेनियम और जिनर डायोड, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा रखा है, ये मिली एमीटर लगा रखा है। इस वोल्ट मीटर में क्या है, अगर इधर कर देंगे तो 0 से लेके 2.5 वोल्ट, 0 से लेके 2.5 वोल्ट ऊपर वाली रीडिंग हमें ले सकते हैं। और अगर इधर कर दिया तो 0 से लेके 25 वोल्ट तक नीचे वाली रीडिंग हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो है, ये अगर इधर कर दिया तो 100 माइक्रो एम्पियर तक ऊपर जो वाली रीडिंग जो है 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर तक रहेगी। अगर यहां कर दिया तो 0 से लेके 2 मिली वोल्ट तक रहेगी, बीच की स्केल रहेगी हमारी। अगर यहां कर दिया तो 0 से लेके 20 मिली वोल्ट लास्ट वाली बीच की रहेगी हमारी सबसे इसमें तीन हमारी रीडिंग है। सबसे ऊपर वाली 0 से लेके 100 माइक्रो माइक्रो एम्पियर, यहाँ है 0 से लेके 2 मिली वोल्ट, और यहाँ पे है 0 से लेके 20 मिली वोल्ट, ठीक है। ये हमने डायोड लगा रखा है। डायोड का ये पॉजिटिव है, ये डायोड जैसे सिलिकॉन का डायोड है। इसके बाद में यहां से ये रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के बाद में यहां हमारी आउटपुट मिलेगी। तो हम यहां से भी इनपुट दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, ये हमारी रहेगा। इसी प्रकार से जर्मेनियम का डायोड है हमारा। जर्मेनियम का पॉजिटिव ये है और नेगेटिव इस साइड में जाएगा। रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये रेजिस्टेंस हमने क्यों लगा रखा है, क्योंकि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में जब काम करेगा इट विल बिहेव लाइक ए क्लोज स्विच। तो रेजिस्टेंस हमारे करंट को लिमिट करेगा। तो ये हमारा फिनोमिना रहेगा, रेजिस्टेंस हमारे करंट को लिमिट करेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, ये देखिए वायर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। तो देखिए पॉजिटिव तार हमने यहाँ पे लगा दिया, और वोल्ट मीटर पे ये तार हमने जोड़ दिया। देखिए वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पे जोड़ दिया। अब दूसरा तार है हमारा, ये दूसरा तार जाएगा पावर सप्लाई की। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये वेरिएबल पावर सप्लाई है, स्विच है हमारा, इसको ऑफ कर रखा हमने। और यहाँ पे 0 to 2 वोल्ट हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। 0 to 2 वोल्ट। हम इसको सिलिकॉन डायोड को सबसे पहले बात करते हैं जर्मेनियम डायोड। तो जर्मेनियम डायोड को हमने देखो यहाँ पे इनपुट दे दिया पॉजिटिव, और इसके बाद में जो आउटपुट आएगी ये तार देखिए यहां से ये मिली एमीटर को लगाएंगे सीरीज में, पॉजिटिव में जाएगी। और दूसरा देखिए ये नेगेटिव वायर है हमारी, नेगेटिव। तो नेगेटिव जो टर्मिनल है पावर सप्लाई का, इसको हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, पैरेलल में चला गया, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने, अब देखिए, अब इसको हम जर्मेनियम डायोड जो है हमारा, इसको फॉरवर्ड बायस में कर रहे हैं। तो इसको देखिए, अब जर्मेनियम डायोड को फॉरवर्ड बायस में करेंगे। जब इसको स्विच ऑन करेंगे, देखिए तो स्विच ऑन करने के बाद में यहां पे ये वोल्ट मीटर में 0 है, ठीक है ना। अब मैं जो ही इसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, देखिए तो यहां पे देखिए, ये देखिए 0.3 वोल्ट करते, देखो 0.3 वोल्ट नी वोल्टेज है। जो ही 0.3 वोल्ट करते देखे, देखिए इसकी सुई एकदम भाग रही थी। यानी कि 0.3 वोल्ट नी वोल्ट है, 0.3 वोल्ट से तो कम वोल्ट करंट कम करेगा फ्लो। देखिए इसके बाद जो ही 0.3 वोल्ट क्रॉस करेगी, एकदम सुई हमारी एकदम भागती है। देखिए देखिए देखिए, अब ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करे। इससे पहले कम करंट फ्लो करेगा, लीकेज करंट रहेगा हमारा ये, ठीक है ना। उसके बाद में ये फॉरवर्ड बायस में। तो इसकी हम अलग अलग वैल्यू पे रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये सिलिकॉन जर्मेनियम का डायोड है हमारा, जिसकी नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट। देखिए 0.3 वोल्ट जो ही इंक्रीज करेगी ना, एकदम ये इंक्रीज करती है सुई। देखिए ये वोल्टेज है हमारी 0.3 वोल्ट यहाँ पे, और ये करंट है हमारा, ठीक है ना। एकदम करंट एकदम इंक्रीज करेगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम जर्मेनियम की बजाय अगर सिलिकॉन का लेते हैं, तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्ट है। तो देखिए यहां पे नी वोल्टेज जो ही 0.7 वोल्ट होगी ना, देखिए 1 मिनट, सॉरी, मैंने ये तो कनेक्शन कर दिया, लेकिन यहां कनेक्शन करना रह गया। देखिए कुछ मेरी गड़बड़ी हो रही है। सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है। ये देखिए 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 0.7 जो ही क्रॉस करेगा, देखो सुई एकदम बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। देखिए 0.7 पे सुई एकदम बढ़ रही है। ये है इसकी खास बात, 0.7 से एकदम इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे
तो देखिए 0.7 तक तो बहुत कम करंट है। देखिए 0.7 तक तो जैसे सिलिकॉन में जर्मेनियम का था ज्यादा करंट था, फॉरवर्ड में भी ज्यादा करंट था, लेकिन सिलिकॉन में फॉरवर्ड में भी देखिए बहुत कम करंट रहेगा। लेकिन 0.7 जो ही देखो 0.7 जो ही करेक्ट करेगा, देखो अब करंट एकदम इंक्रीज कर रहा है, 0.7 पे एकदम करंट इंक्रीज कर रहा है। देखिए ठीक है, ये चीज है। अब ये था डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में। अब डायोड को अगर रिवर्स बायस में लगाना है तो उस केस में हमें कनेक्शन इसके ठीक करने पड़ेंगे। पहले इसके कर देंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ करने के बाद में ये हम कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद में दोबारा से कनेक्शन करेंगे इसके रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में कैसे कनेक्शन करेंगे, देखिए ये हमारी पावर सप्लाई है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां लगाएंगे, नेगेटिव पे। तो देखिए पॉजिटिव हमारा गया नेगेटिव पे, ये देखिए ठीक है, और ये चले जाएगा वोल्ट मीटर पे। इसी प्रकार से इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां चला गया। अब ये जो है देखिए नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हमारा आ गया, ये हमारा जाएगा इस पे, ठीक है ना, उल्टा रिवर्स। पहले लाल तार लगाई थी, अब काली तार लगा रहे हैं, और देखिए जर्मेनियम का तार लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखिए शुरू में ये यहां से जाएगा यहां पे मिलीमीटर पे, और मिलीमीटर के बाद में जाएगा यहां पे, यानी कि सर्किट में हमारा मिलीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब ये 2.5 वोल्ट तक हम इसको रखेंगे, इसको रख देंगे 25 वोल्ट तक, ठीक है, और इसको कर देंगे 100 माइक्रो एम्पियर पे। अब देखिए जब जर्मेनियम का डायोड है तो लीकेज करंट ज्यादा होगा, सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होगा। अब देखिए वोल्टेज में इंक्रीज कर रहा हूं, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे करंट, अब देखिए, देखिए एक मिनट, शायद मुझसे कनेक्शन में गड़बड़ी हो गई है। ये नेगेटिव, सॉरी, ये नेगेटिव, ये तो उल्टा लगेगा, ये यहां से जाएगा, उससे कनेक्शन में गड़बड़ी हो, देखिए, देखिए हाँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जर्मेनियम का डायोड है, तो जर्मेनियम का डायोड देखिए वोल्टेज में बढ़ता जा रहा है। अब नीचे रीडिंग होगी 0 से लेकर 25 वोल्ट तक, लेकिन देखिए इसमें सुई बहुत हल्की सी हिलेगी, देखिए, देखिए बहुत हल्की सी हिली है, देखो ये 0 से लेके 100 माइक्रो एम्पियर है, सबसे ऊपर वाली जो है ना रीडिंग, उसकी बात कर रहे हैं, 0 से 100 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए थोड़ा पास करके भी दिखा दीजिए रीडिंग हमारी यहाँ पे, थोड़ा ताकि स्टूडेंट्स को देखने को मिले। देखिए सुई कितनी कम मिल रही है, लेकिन इसमें सिलिकॉन का डायोड है, सॉरी जर्मेनियम का डायोड है, इसमें लीकेज करंट है, इसलिए इसमें रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना, इसमें लीकेज हमें मिलेगी, ये लीकेज करंट है बेसिकली, क्लियर है। बट रिवर्स में काम ये नहीं करेगा, क्लियर है। इसी प्रकार से जर्मेनियम की बजाय अब लगाएंगे सिलिकॉन का डायोड। अब सिलिकॉन के डायोड में लीकेज करंट बहुत थोड़ा होता है, तो देखिए मैं वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हूं, लेकिन यहां सुई जरा सी भी नहीं हिलेगी, देखिए 25 वोल्ट तक ले गया हूं मैं, सुई जरा सी भी नहीं हिली है। इसीलिए पावर सप्लाई में हमेशा सिलिकॉन का डायोड ही इस्तेमाल करते हैं, जर्मेनियम का डायोड वहां इस्तेमाल करते हैं जहां वोल्टेज थोड़ी होती है, ठीक है ना, क्योंकि जर्मेनियम का जो नी वोल्टेज है 0.3 वोल्ट है, और सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए सिलिकॉन में लीकेज करंट काफी कम होता है। देखिए रिवर्स में मैंने जोड़ रखा है, तो रिवर्स में जोड़ने पे सिलिकॉन के डायोड में अगर रिवर्स में जोड़ रखा है तो हम 25 वोल्ट तक ले गए हैं, लेकिन इसमें सुई जरा सी भी नहीं दी। लेकिन अगर यहां पे जर्मेनियम का डायोड है तो जर्मेनियम के डायोड में वोल्टेज बढ़ाने पे देखिए सुई हिल रही है, देखिए ये रिवर्स में लीकेज करंट है माइक्रो एम्पियर्स में, ये माइक्रो एम्पियर्स में करीब 10 माइक्रो एम्पियर तक करंट मिलेगा हमें, लेकिन मिल तो रहा है ना। तो ये हमारा रिवर्स में डायोड काम कर रहा है, क्लियर है। लेकिन डायोड में रिवर्स में काम नहीं करेगा, ये लीकेज करंट है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से करंट फ्लो करता है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज मिलेगी, फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, और रिवर्स रिवर्स बायस में हमें लीकेज करंट मिलेगा, क्लियर है। तो ये हमारा सर्किट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वोल्ट मीटर और ये मिली एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड की हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।